तारिक रहमान सरकार के 6 महीने के कार्यकाल में ये बर्बर हत्या बताई जा रही है। इसे लेकर अब वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। बेरहमी से बलात्कार और हत्या मामले में बांग्लादेश में लोगों का गुस्सा फूटा है। सवाल उठने और विरोध तेज होने के बाद बांग्लादेश सरकार ने हिंदू परिवार की हत्या की जांच को अब डिटेक्टिव ब्रांच को सौंप दिया है। पहले इसकी जांच पुलिस कर रही थी। रंगपुर इलाके में स्कूल शिक्षक गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी, बेटी और बेटे प्रियम का शव शनिवार को उनके घर पर बरामद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन पुलिस की जांच को लेकर लोगों में नाराजगी है। इस मामले में रंगपुर पुलिस ने मुग्धो दास और सिद्धार्थ दास नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि लोगों का आरोप है कि हत्या में कई लोग शामिल थे जिन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। पुलिस की जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया कि हत्या गला घोटकर की गई, लेकिन महिलाओं के साथ बलात्कार के साक्ष्य नहीं है। लोगों का आरोप जानबूझकर यह है कि पुलिस गैंगरेप को छुपा रही है। अब हिंदू परिवार की हत्या के मामले को लेकर बांग्लादेश में हिंदू संगठनों का विरोध जारी है। आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, शनिवार की ये घटना है, आज बुधवार हो गया है, अब प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या पुलिस के एक्शन को लेकर वहां नाराजगी है? और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके हवाले से क्या जानकारी मिल रही है? क्या वाकई इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है कि इसमें 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे? और अगर ऐसा नहीं होता तो नाराजगी होती क्यों? क्योंकि पोस्टमार्टम जो जहां मॉर्चुरी है, शवगृह है, वहां के कर्मचारी का दरअसल एक स्टिंग वीडियो वायरल हो गया और अब वो उसमें कहता दिखाई दे रहा है कि इसमें सीमेंट के सैंपल भी दाग मिले थे, लेकिन ये आप किसी को बताइएगा मत। और जैसे ये खबर सामने आती है, तमाम सारे लोग सड़कों पर उतर आते हैं। तो सिर्फ ये एक इलाका नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश में हिंदू संगठन सड़कों पर हैं। कल गुरुवार है और दुनिया भर में जहां पर भी बांग्लादेश के हाई कमीशन और एम्बेसीज हैं, उसका भी घेराव किया जा रहा है। पिछले 6 महीने की सरकार के दौरान ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुओं के साथ हो रही जो घटनाएं थी अपराध की, उसमें जरा सी भी कमी आई हो, चाहे वो 2024 को, 2025 और 2026 में ऐसा ही सिलसिला जारी है। आपने सही कहा, शनिवार की घटना है, लेकिन जांच होते होते, मामला दर्ज करते करते और चीजें पता लगती तब तक तो रविवार सोमवार का दिन आ गया और इस तरह से इसको कवर अप करने की कोशिश की गई थी। जब तक सच सामने आया तब तक रंगपुर पुलिस स्थानीय लेवल पर इसे जांच कर रही थी। उन्होंने कहा कि हमने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने अपना अपराध भी कबूल कर लिया कि वो छत पर गए थे, ड्रग्स पी रहे थे, धक्का मुक्की हुई और मारे गए थे। लेकिन जो बर्बरतापूर्ण वीडियो आया, लोगों की जानकारी आई, घटनाक्रम आए कि जब यह वारदात हुई उसे बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था, अपराधी काफी देर तक घरों में थे और 2 महिलाएं जो थी और जिस तरह उनके शव अलग अलग जगहों पर जिस हाल में पाए गए, उसको लेकर के जो स्थानीय हिंदू थे पहले उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने कहा पुलिस हमारी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही, उन्होंने मामला सिर्फ हत्या का दर्ज किया हुआ है। और तब हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई। ढाका में प्रदर्शन हुए, चिटगांव, खुलना से लेकर के रंगपुरी हर जगह विरोध प्रदर्शन हुए और अब इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक हुई, इसलिए कि लगातार इन घटनाओं में कभी एक और शिक्षक की मौत हो जाती है, इसके पहले फिर मारपीट की घटनाएं हुई हैं और यहाँ एक पूरा परिवार जो है जिसके साथ इस तरह बर्बरतापूर्ण हत्या हो जाती है। और अब जो आरोप लग रहे हैं कि गैंगरेप के मामले को पुलिस दबा रही है, इसको लेकर के हिंदू संगठन एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। तो अब बांग्लादेश से लेकर के दुनिया भर में इस आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वही तारिक रहमान जिनके चुनावी वादे में, मैनिफेस्टो में एक संकल्प था कि वो किसी भी हाल में हर बांग्लादेशी की हिफाजत करेंगे, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया था और यही कहते हुए उन्हें सपोर्ट मांगा था कि हम नया बांग्लादेश बनाएंगे, हर किसी को एक नजरिए से देखेंगे। लेकिन जमीन पर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए लोगों का गुस्सा फूटा है और अब वहां आवाज उठ रही है।